मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूँ एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कई भी ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए वीवीआई है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध निरूपित करेगा। तो हमें उस वेन आरेख का चयन करना है जो इन चारों के बीच कुछ ना कुछ संबंध को निरूपित करता है। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे, कुछ ऐसे शब्द का चयन करेंगे जो सभी से किसी न किसी प्रकार से तालमेल रखता हो। तो सबसे पहले यहाँ पर एक है मानव। तो हमारा सबसे पहले हम मानव को लेंगे। तो हमारा हो गया एक मानव का, ये हमारा मानव आ जाएगा। और मानव के अंदर हमारे बच्चे होते हैं, यानी बच्चे को भी मानव कहा जाता है। तो इसके अंदर हम रख लेंगे, बच्चे को हम मानव के अंदर रख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारा एक है माता। माता है और पिता है। तो हमारे माता और पिता को हम इस टाइप से डायग्राम के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर माता है और पिता है, तो हम माता को यहाँ रख लेंगे इस टाइप से। और उसके बाद होता है पिता। तो कुछ माता पिता होता है और कुछ पिता माता होता है, और कुछ बच्चे, यानी हमारा जो है संबंध है जो सभी का एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध बना रहता है। तो हमारा यहाँ पिता ऐसे बन जाएगा, यानी जो हमारा पिता होता है वो भी बच्चे होते हैं। पिता जो है वो भी कभी ना कभी बच्चे होते हैं, और माता जो होते हैं वो भी कभी ना कभी बच्चे होते हैं, लेकिन सभी के सभी मानव के अंदर होते हैं। पिता को भी मानव कहा जाता है और माता को भी मानव कहा जाता है, और यहाँ तक बच्चे को भी मानव कहा जाता है। तो हमारा इस टाइप से श्रृंखला बन के तैयार हो जाएगा। और जहाँ इस टाइप से आपका दिखाई दे रहा है तो आपका सही हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा बी, क्योंकि ये हमारा हो गया मानव। और बच्चे को भी मानव कहा जाता है, माता को भी मानव कहा जाता है, और पिता को भी मानव कहा जाता है। तो हमारा डायग्राम इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। तो हमें सादृश्यता को ज्ञात करना है, यानी हमें खाली स्थान पे जो हमारा आएगा उसे हमें भरना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारा 25 से 18 कैसे हो गया। तो 25 में आखिर कितना जोड़ा गया है, ये कितना घटाया गया है, जो 18 हो गया है। तो हम 25 में देखेंगे, तो 25 में यदि हम 5 दूनी 10, यानी 5 को यदि 2 से गुना कर दें, 5 को यदि हम 2 से गुना कर दें 10 हो जाएगा, और 10 में 8 को जोड़ देंगे तो 18 हमारा हो जाएगा। फिर हम 7 या 21, 21 में यदि हम 6 को जोड़ते हैं तब हमारा 27 आता है। तो यहाँ 8 को जोड़े और यहाँ पर हम 6 को जोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर आगे, जो पहले हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे। तो 9 और 4 को गुना करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा। और 36 में यदि हम 4 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाता है 40। 40 यहाँ हो जाता है, लेकिन हमें ऑप्शन में कहीं 40 दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा ये रूल है जो गलत हो जाएगा, हमें किसी और रूल का फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे मिटा लेंगे, क्योंकि हमें कहीं 40 प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम दूसरा रूल इसमें अपनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं 25 है। 25 यानी 5 और 2, 25, 5 और 2 को यदि हम जोड़ लेते हैं, 5 2 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस 25 में हम क्या करेंगे, 7 को माइनस कर देंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। यानी 25 में हम 7 को माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर हम 7 और 3 को जोड़ लेंगे, 7 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस 10 में हम क्या करेंगे, 37 में हम 10 को घटा लेंगे। तो 37 में यदि हम 10 माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें 27 मिल रहा है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 49 है, तो 9 4 13, हम 13 को माइनस कर लेंगे, दोनों को जोड़ के माइनस कर लेंगे। किस में माइनस करेंगे, 49 में माइनस करेंगे। 49 में माइनस करते हैं तो हमारा एक 6 हो जाता है, और यहाँ पर एक आपका हो जाता है 3, 36 हो जाता है।
यदि 36 आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम बनाने के लिए हम 1-2 रूल अपना लगाएंगे और उसके बाद ही हमारा सही सटीक सही आंसर बनेगा। तो हम देखते हैं अगला सवाल। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर है एक BOAT, XESF और TIME। तो हमें हमारा जो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है और चौथा के बारे में पूछा गया जो प्रश्नवाचक के स्थान पर हमें लाना है। तो सबसे पहले देखेंगे आखिर BOAT को क्या किया गया जो यहाँ पर XESF हो गया है। तो हम दोनों में देखेंगे आखिर कौन सा काम किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हमारा B है और B को यदि X में लाते हैं तो उल्टा तो हो जाता है। फिर उसके बाद हम O को E में लाएंगे तो उल्टा हमारा नहीं आएगा, तो हमें उल्टा भी यहाँ पर नहीं है। फिर A का उल्टा हमारा होता है B, यहाँ A का उल्टा होता है Y रहता तो हमारा उल्टा काम चलता, लेकिन यहाँ तो उल्टा नहीं दिया गया है। तो आखिर क्या दिया गया है तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले T से X में जाने के बाद कितना प्लस किया गया है, 4 प्लस किया गया है। TUVWX यानी कितना प्लस किया गया है, 4 प्लस किया गया। तो हम प्लस क्या कर लेंगे, 4 प्लस कर लेंगे। फिर यहाँ पर A से E में जाने के बाद कितना प्लस किया गया है, तो 4 प्लस किया गया। A से E में जाने के बाद कितना प्लस किया गया, 4 प्लस किया गया। तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद O से S में जाने के बाद कितना प्लस किया गया है, 4 प्लस किया गया। तो 4 प्लस कर देंगे। फिर हमारा B से F में जाने के बाद कितना प्लस किया गया है, 4 प्लस किया गया। तो यहाँ पर भी हम 4 प्लस कर लेंगे, यानी उल्टा प्लस, यानी यहाँ से प्लस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, T से यहाँ पर 4 प्लस करेंगे, तो जो अंक आएगा उसमें 4 प्लस कर लेंगे। तो हम E में 4 प्लस कर लेंगे। E में 4 प्लस करते तो हमारा I आ जाता है, तो हम I लिख दिए। तो I देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन में कहाँ है। तो देखिए I हमारा 2 है, B है और C है, और ना इसमें है और ना इसमें है। तो ये दोनों को हम काट लेंगे। फिर उसके बाद हम M में 4 प्लस कर देंगे। M में 4 प्लस करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर Q है, तो Q हमारा दोनों में है, तो हमारा दोनों में है तो Q आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी Q और यहाँ पर भी Q। उसके बाद हम I में 4 प्लस कर देंगे, तो I JKLM, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा M। फिर उसके बाद हम T में 4 प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, T में 4 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा X। तो IQMX जहाँ आपके वो दिखाई दे रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C जो है सही उत्तर है, और B आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर N दे दिया गया है। तो हमारा सभी में हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर लेंगे, 4 हम प्लस कर लेंगे, तो हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 4 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हम सवाल नंबर 4 को देखें। उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो दिए गए संख्या के युग्म में साझा किया है। तो हमें उस संख्या का चयन करना है जो इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करेगा। इस सभी चारों में हम वैसे शब्द को चुनना है जो हमें इन दोनों के बीच कोई संबंध को स्थापित करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो आखिर 12 से 29 कैसे किया गया है, या 15 से 35 कैसे किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि 15 को हम 2 गुना कर देंगे, 15 गुना 2, तो हमें 30 प्राप्त होता है। और 30 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 35 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35 है, 2 गुना करके 5 जोड़ दिया गया। फिर हम 12 को हम 2 से गुना कर देंगे, तो 12 दूनी 24, 12 को 2 से गुना करेंगे तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। और 24 में हम 5 जोड़ देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो दोनों जगह पे क्या किया गया है, 2 से गुना करके 5 जोड़ दिया गया। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे जो कहाँ आखिर वैसा है जिसमें 2 से गुना करके 5 जोड़ दिया गया। तो 41 को यदि हम 2 से गुना करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 82 हमें हो जाएगा, और 82 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो हमें 87 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 85 है। फिर हम 36 को हम 2 से गुना करेंगे, तो 36 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 72, और 72 में हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 77।
फिर हम 16 को 2 से गुना कर देंगे। 16 को 2 से गुना करते हैं तो 32 आता है, और 32 में हम 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल जो है हमारा, ये रूल जो है हमारा फॉलो कर रहा है, यानी 2 गुना करके 5 जोड़ने के बाद 37 है, तो यहाँ पर भी 37 है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो इससे मिलता है हमारा क्या है, तो सी है। हम आगे चेक नहीं करेंगे, यदि हम आगे चेक करते हैं तो हमारे समय की बर्बादी होता है। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर भी हमें अगली संख्या पूछा गया है, और इसी टाइप का सवाल हर एग्जाम में जो हम अभी से 4-5 सवाल देखे हैं जो आपके लिए परेशान करने वाला रहता है हर एग्जाम में, और सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल आपके लिए परेशान का कारण बन जाएगा। तो हम सबसे पहले ऐसे ही सवाल को हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ऐसा ही सवाल आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है। तो सबसे पहले 215 है, फिर 231 है, फिर 256 है, और फिर यहाँ पर 292 है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो हमारा श्रृंखला कितना आगे बढ़ा है, कैसे बढ़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 215। 215 से यदि हम 231 में जाते हैं तो कितना प्लस किया गया, तो 15 30 1 31, यानी 16 प्लस किया गया। फिर हम 231 से यदि हम 256 में जाते हैं तो कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पर 25 प्लस किया गया, तो 25 प्लस किया गया। फिर 256 से 292 में जाएंगे तो कितना प्लस किया गया, तो यहाँ पर हमारा 36 प्लस किया गया। फिर हम यहाँ देखेंगे आखिर कितना प्लस करें। तो सबसे पहले हम इसमें सोचेंगे आखिर क्या हमारा श्रृंखला सही चल रहा है। तो यहाँ पर पहले 16 प्लस किया गया, फिर 25 प्लस किया गया, फिर 36 प्लस किया गया, फिर आखिर हम सोचेंगे क्या प्लस करें। तो देखिए ये आपका जो है सबसे पहले क्या है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर का प्लस किया गया है। फिर यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर का प्लस किया गया है, और यहाँ पर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करके प्लस कर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 49 हो जाएगा। तो 49 इसमें हम प्लस कर लेंगे, यानी 292 में 49 हम प्लस कर लेंगे। तो 9 में यदि हम 49, यानी 9 10 11, 9 4 13 1 14 और 2 1 3, यानी 341 हमारा हो जाएगा। तो 341 आपका जहाँ भी है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 341 आपका आ जाएगा ऑप्शन ए में, ये है आपका सही उत्तर, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 341। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हम सवाल नंबर 6 को देखेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद का ज्ञात करें, यानी अगला पद क्या है हमें ज्ञात करना है। तो इसमें अगला पद हमें निकालना है, तो अगला पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो श्रृंखला हमारा जो है किस टाइप से है और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर GBW है, फिर EZX है, फिर CXY है। तो हम इसमें देखेंगे मैच करेंगे जो आखिर कितना प्लस किया गया है या कितना माइनस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर W है, W के बाद हमारा आ जाता है X, और X के बाद आता है Y, और Y के बाद आता है Z, और Z के बाद क्या आ जाएगा हमारा A आ जाएगा। तो सबसे अंतिम में है, क्योंकि सबसे अंतिम हम लेके चले हैं, तो सबसे अंतिम में हमारा होना चाहिए क्या, A। तो सबसे अंतिम में A है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे A कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन हमारा एक बार में ही मिल गया A, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, यानी B हो जाएगा, क्योंकि हमें एक बार में ही मिल गया। यदि आप चाहे तो और चेक कर सकते हैं, यदि हम और मिलाना चाहे तो सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर A है, A से यहाँ पर क्या किया गया है, 2 माइनस किया गया है। A से क्या किया गया है, 2 प्लस किया गया है, 2 प्लस किया गया है। तो ABC, यहाँ पर C आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 प्लस करने के बाद। फिर यहाँ से 2 प्लस करने के बाद आ गया E, और यहाँ से 2 प्लस करने के बाद आ गया आपका G। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो माइनस A से 2 माइनस होगा तो हमारा आ जाएगा Y। तो हमारा देखिए Y, तो Y यहाँ पर आ गया, Y से 2 माइनस किए तो A आ गया, YZA। A से 2 माइनस किए तो हमारा C आ गया, और C से 2 माइनस किए तो E आ गया, और सॉरी जोड़े तो हम चाहे तो बीच वाले को भी मिलान कर सकते, लेकिन हमें उतना करना नहीं है, क्योंकि हम एक मिलान कर लिए तो उसमें भी हमारा सही उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो हम सवाल नंबर 7 को देखें। कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 7 हमारा जो है, जो कितने ऐसे व्यक्ति हैं
जो लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लैपटॉप देखिए यहाँ पर है और टेलीविज़न हमारा यहाँ पर है और स्मार्टफोन यहाँ पर है। लेकिन स्मार्टफोन के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों उपयोग करता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा 90 जो है केवल लैपटॉप उपयोग करता है, क्योंकि ये हमारा जो है ये लैपटॉप का है। फिर हमारा देखिए ये वाला जो है ये हमारा टेलीविज़न का है और ये हमारा जो है स्मार्टफोन का है। तो इसके अंदर जो आएगा वो स्मार्टफोन यूज करेगा और इसके अंदर जो आएगा वो हमारा लैपटॉप यूज करेगा और जो इसके अंदर आएगा वो हमारा टेलीविज़न यूज करेगा। जो तीनों के बीच आएगा वो तीनों यूज करेगा और जो दोनों के बीच आएगा वो दोनों यूज करेगा। तो यहाँ पर बोलता है लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करता हो। तो देखिए यहाँ पर 90 जो हमारा है केवल लैपटॉप का उपयोग करता है। फिर यहाँ पर देखिए 46 जो हमारा है, 46 जो है ये आपका देखिए जो यहाँ पर लैपटॉप है और स्मार्टफोन है दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर टेलीविज़न में नहीं है। तो 46 भी हमारा कट जाए, क्योंकि लैपटॉप होना चाहिए और टेलीविज़न होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो हमारा 46 भी कट जाएगा। फिर उसके बाद 23 को देखते हैं। तो 23 हमारा लैपटॉप भी है और टेलीविज़न भी है, तो 23 को हम लिख लेंगे, क्योंकि दोनों का उपयोग करने वाला आदमी को यहाँ पर खोजा जा रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे 19 जो हमारा है लैपटॉप भी आ जा रहा है और टेलीविज़न में भी आ जा रहा है और यहाँ पर स्मार्टफोन में भी आ जा रहा है। तो हम 19 को भी लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल में ये कहता है कितने व्यक्ति लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों को का उपयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहा है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करता हो। तो यहाँ तो ये नहीं बोला, यहाँ तो सिर्फ ये बोला जो दोनों का उपयोग करने वाला को खोज के लाओ। तो यहाँ पर 19 जो है 19 व्यक्ति है जो दोनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे भी हमें खोजना है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमें हो जाएगा 42 और 42 जो हमारा है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 19 इतने व्यक्ति हैं जो तीनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल में बोलता है जो दोनों का उपयोग करने वाला को खोज के लाओ, कम से कम दोनों का। तो हमारा इसे भी हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमें सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। 23 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसी प्रकार का हर रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में इसी टाइप का हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहें। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कई और हम सवाल को देखेंगे जो हमारे लिए वीवीआई और उपयोगी है। तो यहाँ पर है सवाल नंबर 8, निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हमें श्रृंखला दिया गया है और क्रमिक रूप को पूर्ण करने के लिए बोला गया है। जो हमारा खाली स्थान है इसे पूरा करना है। तो सबसे पहले हम श्रृंखला में देखेंगे, इसे हम 2 टाइप से बना सकते हैं, या तो काउंट करके या तो इसे हम ऐसे देखेंगे जो आगे पीछे क्या है। तो सबसे पहले इसे हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हमारा कितना है, कुल मिला के 16 है। खाली स्थान जो रहेगा उसे भी हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर हमें 16 आ गया, तो हम क्या करेंगे 4-4 का पेयर बना लेंगे। 4-4 अंक के बाद हम घेरा लगा देंगे। तो सबसे पहले ये घेरा हम यहाँ पर लगा देंगे, डी के बाद क्या करेंगे, डी के बाद हम एक घेरा लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एक पहला घेरा यहाँ लगा देंगे, फिर 1 2 3 4, फिर एक घेरा हम यहाँ लगा देंगे, फिर 1 2 3 4, एक घेरा हम यहाँ पर लगा देंगे। और हम देखेंगे जो डी के बाद क्या है और ओ के बाद क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारा खाली स्थान है ओ के बाद, ओ के बाद खाली स्थान है, तो ओ के बाद देखेंगे क्या है। ओ के बाद हमारा क्या है, एल है, तो हम ओ के बाद एल को रख देंगे। ओ के बाद क्या रख देंगे, एल को रख देंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारा खाली स्थान क्या है, तो डी है। तो देखिए डी है, डी के बाद खाली स्थान है, तो डी के बाद देखेंगे खाली स्थान में क्या है। तो देखिए डी के बाद यहाँ पर बी है और डी के बाद यहाँ पर ओ है। तो यहाँ पर यदि हम डी के बाद बी को रखते हैं वो भी हमारा गलत हो जाएगा, और डी के बाद यदि हम ओ को रखते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो आखिर हम यहाँ पर क्या रखें। तो यहाँ पर हमारा श्रृंखला देखिए बन गया है DOLD। फिर यहाँ पर देखिए या यदि हम सी को रख देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डी के बाद देखिए यहाँ पर सी को रख देते हैं, तो DOLD फिर COLD, यानी पहले डी था फिर उसका सी आ गया। फिर यहाँ पर देखिए BOLD, यानी एक एक हमारा घट रहा है। यहाँ पर डी है, फिर यहाँ पर सी है, फिर यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर हमारा एक घट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
AOL और अंतिम क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि अंत में हमारा D सभी में है। तो हम सभी को लिख लेंगे LCA और D। तो जहाँ भी LCAD तो हमारा सही मिल जाएगा C में, LCAD तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर पे हम टिक कर लेंगे। और हम देखते होंगे जो हर एग्जाम में इस टाइप का सवाल दो देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो हमें असंगत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे तो असंगत हमारा किस प्रकार से है और कहाँ है, किस प्रकार से है और कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, जो कुछ हमें लग रहा है असंगत का पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर B है और यहाँ पर Y है। तो B का उल्टा हो गया Y और F का उल्टा हो गया U। यानी आप देखेंगे यदि आपको उल्टा ABCD Z तक यदि उल्टा आपको लिखने के लिए आ रहा है तो इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उल्टा हमें याद कर लेना है, यानी उल्टा याद कर लेना है। या हम चाहे तो ABCD करके ABCDEFGHIJKLM हम M तक लिखेंगे। उसके बाद हम उल्टा लिखेंगे, M के बाद M के नीचे लिख देंगे NOPQRSTUVWXYZ, यानी A से लेके Z तक हमें उल्टा याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप यदि A से लेके M तक और उसके नीचे NOPQ लिख लेंगे तो जो सामने आएगा वही उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए F का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा U। तो देखिए F का उल्टा कहाँ है, U। तो F आपका यहाँ पर है और उल्टा इसका हो गया U। फिर देखिए B का उल्टा है Y, तो B Y, यहाँ पर दोनों उल्टा है। फिर वहाँ पर देखिए K का उल्टा P है, तो K का उल्टा देखिए P है, तो K और P। और देखिए W का उल्टा क्या है, तो E है इसमें, लेकिन W का उल्टा यहाँ पर क्या है, D है। W का उल्टा क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक गलत हमारा, ये हमारा गलत है। फिर देखिए O का उल्टा L है, तो देखिए O का उल्टा यहाँ पर L आपका मिल रहा है। S का उल्टा H है, तो S का उल्टा H, देखिए S का उल्टा यहाँ पर H आपका, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। और K का उल्टा P और K, तो देखिए P और K कहाँ है आपका, तो P और K देखिए यहाँ पर है P और K, तो P का उल्टा K ठीक है। और R का उल्टा I, तो R का उल्टा देखिए I, यहाँ पर आपका R का उल्टा I है, तो R का उल्टा I है। तो हमें तीनों सही है। और असंगत हमारा क्या है, तो एक हमारा है B जो है यहाँ पर असंगत है, क्योंकि एक उल्टा हमारा दिया गया है और दूसरा हमारा उल्टा है ही नहीं। और इसमें हमें तीन एक जैसा खोजना था और एक अलग खोजना था, तो अलग तो हमें मिल गया B। ऑप्शन B जो हमारा है यहाँ पर टिक कर लेंगे और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा B। हमें यहाँ पर गलत को चयन करना था, तीनों से जो अलग है उसे चयन करना था, और तीनों से अलग हो गया हमारा B। तो निम्न सवाल को हम देखेंगे, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर सवाल नंबर 10 को हम अपने मन से आप होमवर्क के रूप में इसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सवाल नंबर 10 का सही उत्तर क्या है, जो इसमें असंगत क्या है। किसी न किसी प्रकार से इसमें कोई ना कोई अंक ऐसा है ABCD जो असंगत है, किसी न किसी प्रकार से असंगत है, और उस असंगत को आप पता करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर असंगत विकल्प का हमें चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कर्नाटक है और बेंगलुरु है। तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक का राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। और देखिए बिहार का राजधानी पटना है, असम का राजधानी दिसपुर है, और गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। तो आप सोचते होंगे जो सभी तो हमारा एक जैसा है, तो असंगत क्या है। असंगत तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि सभी एक जैसा है, सभी का राजधानी सभी के सामने है। लेकिन यहाँ पर देखिए पटना जो है, पहले यहाँ पर क्या है, राजधानी को दिया गया है। दिसपुर है, पहले राजधानी को दिया गया है। गांधीनगर पहले राजधानी को दिया गया, और बाद में देखिए यहाँ पर राज्य है, ये राज्य हो गया। गुजरात असम आपका राज्य हो गया, बिहार आपका राज्य हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कर्नाटक को पहले लिखने के बजाय
बाद में लिखने के बजाय यहाँ पर कर्नाटक को पहले लिख दिया गया। और बेंगलुरु देखिए यहाँ पर हमारा राज्य है, राजधानी है, इसे हमें इधर लिखना चाहिए और इसे इधर लिखना चाहिए। यानी तीनों में, इस तीनों में हमें पहले क्या कर दिया गया, राजधानी को लिखा गया, राजधानी राजधानी राजधानी। और यहाँ पर ऑप्शन ए में पहले हमें राज को लिख दिया गया है, तो सभी से अलग हमारा जो है ए है। किसी ना किसी प्रकार से आपका असंगत हो जाएगा, तो हमें असंगत इसमें मिल गया क्या, तो ए मिल गया, क्योंकि पहले इसमें क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पर राज को लिख दिया गया है, क्योंकि कर्नाटक हमारा राज्य है और उसका राजधानी बेंगलुरु है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले यदि बेंगलुरु रहता तो ये भी हमारा सही रहता। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे, तो हमारे इस लोगो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी प्रकार का हम एक एक वीडियो सबसे पहले आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।